सक्सेस के लिए बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं, जो रेसिपी हमारा होता है, उस रेसिपी में कई सारे हम इंग्रेडिएंट डालते हैं, तब जाके पकवान आपका अच्छा बनता है। उसमें अगर छोटा से छोटा इंग्रेडिएंट्स की कमी हो जाती है, अगर आप नमक सही नहीं डाले, अगर आप कोई भी जो इंग्रेडिएंट से बन रहा है वो रेसिपी, अगर उसमें कोई भी कमी रह गया है, तो पकवान जो है कभी अच्छा बन नहीं सकता। इसी तरह अगर आप सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस कई सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर बनता है, लेकिन उसमें जो मुख्य उपादान है, मुख्य इंग्रेडिएंट्स है, वो होता है प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के बिना जो सक्सेस है वो बिल्कुल फीकी पड़ जाता है। आपको सक्सेस में मजा ही नहीं आएगा। सक्सेस में मजा तब आता है जिसमें लाख प्रैक्टिस रहता है, लाख अच्छा बुरा सिचुएशन रहते हैं। आज आप जो कर रहे हैं, जो स्ट्रगल्स हो रही है, जो भी चीज परेशानी हो रही है, ये आपका स्टोरी है जनाब। जी हाँ, ये आप सभी का स्टोरी है। ये स्टोरी जो 2 साल 3 साल बाद आप लोगों को सुनानी है, अपने डाउनलाइंस को, ये जनता को, ये लोगों को। याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार एक काम को बार बार कर रहे हैं, सो हो सकता है ये स्ट्रगल भरा जो दौर है, ये आज आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब ये दौर गुजर जाएगा और कुछ समय के बाद आपको सफलता हासिल होगा, या भी इसी के चलते जो भी चीज आप अचीव करेंगे, जो भी ड्रीम हासिल हासिल होगा, आने वाले समय में ये स्टोरी बनकर आपका डाउनलाइन को बताने के लिए ये बहुत बड़ा मिसाइल का काम करने वाला है। सो इसीलिए आज हम जानेंगे पावर ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, और प्रैक्टिस अगर हम लगातार करते हैं, उसका रिजल्ट कितना खतरनाक, कितना अच्छा हो सकता है, आज इस मीटिंग में हम सीखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं देर ना करते हुए टॉपिक के तरफ। तो सबसे पहला मैं अगर प्रैक्टिस की बात करता हूं, आज ये जो फोटो आप देख रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, फोटो किसका देख रहे हैं आप, कितने लोग इस महान शख्स को जानते हैं, फटाफट फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। आज सेशन को हम जल्दी खत्म करेंगे और बिल्कुल इफेक्टिवली ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि कंटिन्यू रिप्लाई जारी रहेंगे। एक तरफा ट्रेनिंग नहीं होगा, दो तरफा ट्रेनिंग होगा, जिसमें आप लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, मैसेज में बातचीत होगा, और साथ ही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम समझेंगे। अगर ये काम हम करते हैं तो काम कितना अच्छा हो सकता है। तो फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, कितने लोग इस महान इंसान को जानते हैं, किसका फोटो है ये। सुशांत सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, ब्रूसली। और बाकी लोग का रिप्लाई, उंगलियां बंद है, मैं चाहूंगा कि आप का उंगली अभी चलना चाहिए और मीटिंग उसी हिसाब से चलेगी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, फोटो है ब्रूसली का, राइट। सो ब्रूसली से हम सीखेंगे प्रैक्टिस का पावर क्या है। इनका एक लाइन है, इनका जब इंटरव्यू लिया गया था, वो कहते हैं, अगर मार्शल आर्ट के अंदर किसी भी अगर नाम को हम ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, जो नाम पहचान का मोहताज नहीं है, उन शख्सियत का नाम है ब्रूस ली। मार्शल आर्ट के लिए इन्हें जाना जाता है, राइट। और वो कभी भी हारते नहीं है जल्दी। और इनका एक बहुत बड़ा नाम है, जब भी मार्शल आर्ट के अंदर हम किसी नाम को चुनते हैं या फिल्में भी देखते हैं, तो ब्रूस ली का नाम बार बार आता है। लेकिन इनका ये जो नाम हम सुन रहे हैं आज, जिसको हर कोई जानता है, इसके पीछे इनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा है। और आज वो प्रैक्टिस के ऊपर क्या अपना कमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। इसका अर्थ ये है, ब्रूसली अपना इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 10,000 अलग अलग तरह का किक आता है। सोच के देखिएगा, बड़ा गंभीर लाइन है। गंभीर लाइन ये है, ब्रूसली कह रहे हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको अलग अलग 10,000 तरीके से मारना आता है, उसको 10,000 तरीका का किक आता है, बल्कि मुझे तो उस एक व्यक्ति से डर लगता है जिसको 10,000 किक नहीं आता, लेकिन एक ही किक सीखा हुआ हो और एक किक को 10,000 बार वो कर रहा। सोच के देखिए, अगर कोई एक किक ही सीखा है और 10,000 बार उसमें प्रैक्टिस कर लिया है, तो
वो जो रिजल्ट होगा बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ब्रूसली भी यही कहते हैं कि मुझे 10,000 तरीका का किक सीखने वाला से बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे उस इंसान से बड़ा डर लगता है जो एक ही किक सीखा है लेकिन 10,000 बार का प्रैक्टिस किया है। अगर एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो सोचिए वो किक में उसका कितना पावर होगा, क्या दम रहा होगा, क्या शानदार उसमें काम रहा होगा। तो मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है, शायद मैं उससे हार जाऊं। सो अगर यहाँ पे हम अपने अगर बात करें, आज हम भी जो काम कर रहे हैं हमें परफेक्शन की तरफ कौन लेके जाता है? हमारी तैयारी, हमारी प्रैक्टिस। आज कोई भी काम क्यों ना हो, प्लान दिखाना, ज्वाइन करना, लोगों को इनवाइट करना, कोई भी आप काम ले लीजिए, अगर आपको उसमें 10,000 टाइम्स एक बेहतर प्रैक्टिस है, हर एक प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है। जब आप पहला प्लान देंगे तो थोड़ा बेहतर बनेंगे, दूसरा प्लान देंगे पहले से और थोड़ा बेहतर बनेंगे, तीसरा प्लान देंगे दूसरा प्लान से तीसरा प्लान और थोड़ा अच्छा होगा। ऐसे अगर आप लगातार कोई भी काम को प्रैक्टिस बार 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 करते हैं तो आपका जो स्किल है वो डेवलप होता है। अगर अभी आप कोई ट्रेनिंग देने की बात करें, आज से कुछ साल पहले अगर मैं आपको बोलूं आपको कहीं स्टेज में बोलना है, तो क्या आप स्टेज में आज जैसे बोल रहे हैं क्या वैसे बोल पाते थे? शायद नहीं और शायद हाँ। लेकिन अगर आपको अभी माइक दिया जाए तो आप शायद पूरा दिन भर आप बात कर सकते हैं। अभी आज मैं देखता हूं कि इस टीम में, इस ग्रुप में लोग होस्टिंग कर रहे हैं, हर अलग अलग बंदा होस्टिंग कर रहे हैं, कभी शिवा सर कर रहे हैं, कभी और कोई कर रहे हैं। सो अभी आप कितने अच्छे बोल पा रहे हैं, लेकिन पहला बार जब आपको मौका मिला होगा तो शायद आप सोचते होंगे कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो आप सोचिए कोई भी काम, चाहे बोलना हुआ, चाहे वो इनवाइट करना हुआ, चाहे वो प्लान देना हुआ, कोई भी काम को अगर आप उसको बार बार रिपीटेडली करते हैं तो वो जो आपका काम है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है और उसमें रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो ही बात कहते हैं ब्रूसली कि अगर कोई काम, एक काम कोई 10,000 बार किया जाए तो उससे मुझे डर लगता है। और अगर आप भी ऐसा कर लें सो रियली आप जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका डिजायर है, जो आप चाहते हैं वो सभी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस का जो कहानी है बड़ा लंबा है। आज मैं आपको स्टोरी पे स्टोरी सुनाने वाला हूं और आखिर में इसका पिक्चर दिखाने वाला हूं कि अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना शानदार हो सकता है। तो आइए और एक स्टोरी देखते हैं या फिर किसी के बारे में जानते हैं कि प्रैक्टिस में कितना बड़ा दम है। क्या इन व्यक्ति को आप कोई जानते हैं? शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, शायद कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इनके बारे में आपको बता दूं। अगर आप गूगल करेंगे तो ये व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, इनके काफी सारे स्टोरी आपको सुनने मिलेंगे और इनके नाम में किताब भी आपको सुनने मिलेंगे, पढ़ने मिलेंगे। तो इस जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है पाब्लो पिकासो। पेंटिंग के दुनिया में अगर इनको आप देखें, एक बहुत बड़ा महारथी हैं जिनका नाम है पाब्लो पिकासो। ये 20वीं सेंचुरी में बहुत महान आर्टिस्ट रहा करते थे। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं, की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस, आज हम इनसे सीखेंगे और समझेंगे भी बहुत गौर से। एक बार की बात है, पाब्लो पिकासो जो कि बहुत इनका नाम है पेंटिंग की जगत में, आर्टिस्ट की जगत में। सो पाब्लो पिकासो एक बार मॉल में घूमते घूमते एक लेडी उनसे मिलते हैं अचानक से, और लेडी कहते हैं पाब्लो पिकासो, आप पाब्लो पिकासो हो ना? तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं जी हाँ मैं ही पाब्लो पिकासो हूँ। सो पाब्लो पिकासो से मिलते वो लेडी बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई और अपना खुशी जाहिर करते हुए और उस पाब्लो पिकासो को वो हाथ को जोड़कर नमस्कार धन्यवाद बोलते कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका नाम काफी सुना हूं और मैं आप जानता हूं कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, आपका हर जगह पे नाम है और आज आप अचानक से मुझे मिले, मुझे खुशी बहुत हुई। तो वो लेडी उनसे खुशी जाहिर करते हुई बहुत जिद करने लगी कि हे पाब्लो पिकासो, आप तो पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हो, सो आप क्या एक मेरे लिए एक पेंटिंग, मेरा तस्वीर बना सकते हो? सो पाब्लो पिकासो काफी मना करने के बाद उस लेडी का रिक्वेस्ट को रखते हुए उन्होंने राजी हुए और वहीं साइड में कहीं बैठकर उन्होंने एक
उनका एक पर्स से एक पेपर लिए, और पेपर लेते हुए वो आधा घंटा 30 मिनट समय में एक सुंदर सा चित्र बनाया उनका। और सुंदर सा चित्र बनने के बाद वो लेडी खुशी से बोलती है, अब इसके बदले में आपको क्या दूं? तो लेडी कहती है कि इसके बदले में आपको मैं क्या दूं, क्या मैं दे सकती हूँ? आप तो इतने बड़े पेंटर हो, इतने बड़े आर्टिस्ट हो, मेरे पास अभी आपको देने के लिए वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए मैं आपको क्या दे सकती हूँ इसके बदले। तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में तो ऐसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो पेंटिंग मैं आपके लिए बनाया हूं, अगर इसे आप मार्केट में बेचते हैं तो इसका जो कीमत होगा वो $50 लाख होगा। कितना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसे आप मार्केट में बेचते हैं, इसका जो कीमत होगा वो होगा $50 लाख। तो ये सुनते लेडी चौंक गई। लेडी इसलिए चौंक गई कि 30 मिनट में भला $50 लाख का पेंटिंग कैसे बन सकता है? आज के समय में भी अगर मैं बात करूं तो $50 लाख बहुत होता है, लेकिन ये तब की बात थी 20वीं सेंचुरी की। उस समय में $50 लाख मतलब बहुत है, और आज भी बहुत है। सो वो लेडी विश्वास नहीं कर पाई कि 30 मिनट में भला $50 लाख कोई कैसा कमा सकता है। लेकिन फिर भी वो महिला खुशी खुशी जाती है घर, लेकिन उसको आंखों में और अपने सुननी हुई कानों में बिलीव नहीं हो रही थी कि $50 लाख। तो वो अपना एक आसपास के जो पेंटिंग का दुकान था वहां पे गई, और वहां पे जाने के बाद वो पूछी कि भाई साहब इसका क्या कीमत होगा? तो पेंटर ने ठीक, जो आर्टिस्ट का जो दुकान था, उन्होंने ठीक पहचाना वो कला को, और उन्होंने बोला कि है ये पेंटिंग जो है ये तो पाब्लो पिकासो वाला पेंटिंग है, इसको अगर अभी आप बेचते हैं तो $50 लाख होगा इसका कीमत। सो फिर लेडी फिर घबराई, फिर से चौंक गई कि ये मतलब सही बोल रहा था, जो पेंटिंग कर रहा था पाब्लो पिकासो बिल्कुल सही बता रहा था। तो उस दिन से वो अपना उसको ढूंढने लगी कि कहाँ मिलेगा वो पाब्लो पिकासो जिन्होंने मुझे $50 लाख का पेंटिंग बना के दिया है। सो बहुत आश्चर्यचकित हुई और ढूंढने लगी कि कहाँ मिलेंगे पाब्लो पिकासो, कहाँ मिलेंगे पाब्लो पिकासो। आखिरकार उन दिनों में पाब्लो पिकासो का बड़ा नाम था और उनका एक सेमिनार चल रहा था, आर्टिस्ट का कुछ सेमिनार चल रहा था, कुछ मीटिंग्स था। सो आखिरकार उसको बैनर और हुडी देखने को मिला, और वो पहुंची उस सेमिनार हॉल में। और जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ तो मैं उस मीटिंग के बाद वो लेडी फिर से मिलती है पाब्लो के पिकासो से, और बोलती है पाब्लो पिकासो आप मुझे पहचाने? मैं वही लेडी हूँ जो कुछ दिन पहले आपसे मिली थी, और मेरे रिक्वेस्ट करने पे आप एक पेंटिंग बना के दिए थे। तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं, हाँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपको शाम के समय में एक पेंटिंग बना के दिया था जी, मुझे याद है। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ आप बिल्कुल सही बताए थे कि जो पेंटिंग का जो कीमत है वाकई में $50 लाख है। तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं खुद बनाया हूँ, मुझे पता है इसका कीमत $50 लाख है। तो वो लेडी, अब जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेडी पूछती है कि है आप 30 मिनट में $50 लाख का पेंटिंग कैसे बना सकते हैं? आप इतने कम समय में इतना बड़ा अमाउंट का कैसे बना सकते हैं? आप में ये अगर कला है तो क्या ये कला आप मुझे सिखा देंगे कि 30 मिनट में 50 लाख कैसे कमाया जाता है? अब जो पाब्लो पिकासो का लाइन है, यही इस मीटिंग का सार है। इसी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ताकि इससे आप सीखें और अपने जिंदगी में भी इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करें। और मैंने आपको बताया था कि आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनने वालों का नहीं है, करने वालों का है। जी हाँ, आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ज्ञान लेने से नहीं चलेगा, ज्ञान करने से होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने से होगा। तो अब सुनिए, पाब्लो पिकासो का जो लाइन था, पाब्लो पिकासो का लाइन था, है मैडम ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इन्होंने ये लाइन यूज किया था, अभी भी आप गूगल करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, इनका किताब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनका लाइन था, इट टुक मी 30 long years टू मेक ए पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख इन 30 मिनट्स। बोले मैडम आप जो आज देख रहे हैं 50 लाख का पेंटिंग, ये 50 लाख का पेंटिंग 30 मिनट में कैसे बनाया जाए, इसको सीखने के लिए मुझे 30 साल का एक लंबा समय लगा है।
अगर आप चाहते हैं कि आप भी $50 लाख का पेंटिंग 30 मिनट में बनाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी 30 साल दे दीजिए, 30 साल का लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 50 लाख क्या $60 लाख कमा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप $50 लाख क्या बोल रहे हैं, आप $60 लाख कमा सकते हैं 30 मिनट में। लेकिन मैंने जो पेंटिंग $50 लाख का बनाया है 30 मिनट में, आप 30 मिनट को देख रहे हैं, लेकिन इस काम के पीछे 30 मिनट में कैसे 50 लाख कमाया जाए, इसके लिए मुझे लंबा 30 साल का समय देना पड़ा, जिसमें लगातार प्रैक्टिस रहा है 30 साल का। अगर आप भी इसी एक ही काम को 30 साल का लगातार प्रैक्टिस में आप अगर इम्प्लीमेंटेशन कर दें, 30 साल तक लगातार प्रैक्टिस करें पेंटिंग का, तो आप 50 लाख क्या आने वाले समय में 60 लाख भी कमा सकते हैं। तो आज यही मीटिंग का सार है। इसी तरह हम किसी का चेक देखकर हम सोचते हैं कि ये 1 लाख कमा लिया, ये 10 लाख कमा लिया, ये 20 लाख कमा लिया, और हम भी चाहते हैं कि वो महीना कमा रहा, हम भी महीना का कैसे 1 लाख 10 लाख कमा ले। लेकिन उसके पीछे वो प्रैक्टिस को नहीं देखते हैं। कोई बड़ा बात नहीं है 1 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना, लेकिन उनके पीछे जो प्रैक्टिस रहा है वो प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस को बढ़ा देंगे, जो प्रैक्टिस उन्होंने किया था, जितने भी सफल इंसान, वो प्रैक्टिस अगर आप भी करने लगेंगे, आज से ही करने लगेंगे, तो ये आपको बेहतर बना देगा। आप उनसे भी ज्यादा आगे जा सकते हैं, आप उनसे भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, आप उनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसी को कॉपी करने में जिंदगी मत गुजारिए, बल्कि अपने आप को बेहतर करने में, अपने आप को प्रैक्टिस करने में समय लगा दीजिए। जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी नतीजा निकल के आएगा बहुत अच्छा होगा, आप में हित, आपके हित में होगा, और आपको एक दिन बहुत बड़ा पैसा कमा के देगा। सो प्रैक्टिस को जारी रखना होगा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो प्लान करना हुआ, चाहे इनवाइट करना हुआ, चाहे वो पैसा कमाना हुआ, चाहे बोलना हुआ, कुछ भी काम हो इस दुनिया में, अगर आप प्रैक्टिस बार 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 करते हैं, ये काम आपको एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नई टॉपिक के ऊपर, नई फिर से एक धारावाहिक, नई और भी एक रोचक इंफॉर्मेशन, रोचक कहानियों के ऊपर। सो आप देख रहे होंगे दुनिया में अगर हम कई सारे प्रैक्टिस की उदाहरण देंगे तो भी शायद कम होगा, लेकिन मैं आपको रिलेट कराना चाहूंगा। आप पिक्चर देख रहे होंगे लता मंगेशकर का, आप पिक्चर देख रहे होंगे सचिन तेंदुलकर का, आप पिक्चर देख देख रहे होंगे महान एक्टर शाहरुख खान का। लेकिन इन सबके पीछे अगर हम देखें, हम इनके सफलता को तो देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे जो एक चीज हर किसी में कॉमन है, वो है प्रैक्टिस। महानता हजार चीजों करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। सो कहा जाता है कि महानता जो होती है 1000 चीज को करने में नहीं है, कि आप हर दिन 1000 चीज कर रहे हैं, इसमें महानता नहीं है। महानता इसमें है, और ये बहुत बड़ा क्वालिटी है, कि एक ही काम हो लेकिन 1000 बार कर रहे हो आप, हर दिन कर रहे हो आप, बिना रुके कर रहे हो आप, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो आप, तो इसमें महानता है, ये महानता है। आज अगर ये जूम मीटिंग भी हुआ, ये भी आप कर रहे हो, कई साल से कर रहे हो, अगर इसको भी आप लगातार करते हैं तो इसमें भी आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप कोई भी छोटा छोटा काम कर रहे हो, लेकिन आप बिना रुके उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा। तो महानता कभी भी एक चीज 1000 चीज को करने में नहीं है, महानता एक चीज को बार बार करने में है। जो आप बार बार करते हैं, इसमें आप बेहतर बनते हैं, और बेहतर से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी आप महान लोगों को देखेंगे, उनके सफलता के पीछे जो अच्छा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट माना जाता है, वो प्रैक्टिस को ही माना जाता है। नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इन इनटू प्रैक्टिस। आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर आप देखते होंगे ऐसे भी लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाएंगे, जो बहुत ज्ञानी गुणी है, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हर मीटिंग को अटेंड करते हैं। यहाँ मीटिंग ये कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, वहां मीटिंग में ज्वाइन किए, कुछ ज्ञान हासिल कर लिए, उन खाली डायरी को भरते हैं और कुछ नहीं, पेपर का बर्बादी करते हैं अपना समय, बस उनको ज्ञान लेंगे, किताबों में लिख देंगे, लेकिन कितना बार इम्प्लीमेंटेशन किए, एक बार भी नहीं। सो आप उन लोगों से अगर हट के अपने आप को अलग दिशा में लेके जाते हो, चाहे आप एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, कुछ भी आप
सुने समझे, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा, हो सकता है कुछ अच्छा नहीं भी लगा हो, लेकिन अगर एक पॉइंट भी आपको कोई अच्छा लगा, तो आप एक ही चीज हो, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब इसे आप अपना व्यवहार में, अपने एक्शन में तब्दील करते हैं, तो इससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो कहा जाता है नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस। तो जो आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आप इसको व्यवहार में नहीं लगा रहे हैं, अगर आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लगा रहे हैं, तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं रहता। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। आपके पास लाख लाख नॉलेज है, लेकिन आपको व्यवहार करने नहीं आता, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास कम नॉलेज है साहब, मैं आपसे कम बुद्धिजीवी हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, मुझे थोड़ा बहुत ही कुछ आता है, मुझे एक दो चीज ही आता है, लेकिन मैं उसे प्रैक्टिस बार बार करता हूँ, मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना आता है, तो मैं बाजी जीत जाऊंगा, आप हार जाओगे। इसीलिए आप कितने बड़े इंसान हो ये मैटर नहीं करता, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो एक समय के बाद आप रुक जाओगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बेहतर की तरफ बढ़ रहे हो। और यही होता है एक लीडर के साथ भी, जब वो प्रैक्टिस करना बंद कर देता है तो एक समय के बाद उसकी गाड़ी रुक जाती है। एक समय में देखेंगे आप बहुत अच्छा, बहुत सारे लीडर के साथ आप जान पहचान होगी, और आप देखे होंगे कई सारे लीडर होते हैं कि एक समय में बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि मैं सक्सेस हो गया हूं, मैं कामयाब हो गया हूं, और जिस दिन उन्होंने फिर से प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, प्लान देना बंद कर दिया, मीटिंग करना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, उनको लगता है कि मुझे तो, मैं कम कामयाब हो गया, मैं तो सक्सेस हो गया, प्रैक्टिस बंद, उस दिन से उनका नैया जो है फिर से पीछे की तरफ दौड़ने लगता है। तो आप कितने भी बड़ा कामयाब बन जाइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। जिस दिन प्रैक्टिस बंद, उस दिन आपका बिजनेस भी धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस जारी है तो वो आपको हमेशा बेहतर की तरफ लेके जाएगा। सो सक्सेस कभी एंड, इसका एंड नहीं है। आप जितना भी कुछ कमा लें, जितना भी प्राप्त कर ले, आपको और भी सीखने की जरूरत होती है, आपको और भी चीजें अचीव करने की जरूरत होती है। ये ओडियार यदि मैं कही भी, सक्सेस कुहड़ी पड़ा था। जब आप कुहासा में, जब ठंड का दिन में गाड़ी चलाते हैं, जितना दूर आगे बढ़ते हैं और उतना रास्ता दिखते जाता है, राइट। उसी तरह आप सक्सेस को सोचेंगे मैं हासिल कर लूं, वो सक्सेस ऐसा चीज है कि आप जितना जाएंगे आगे, आपको और सक्सेस अपने तरफ खींचेगा। अभी और भी बाकी है, अभी और भी कुछ हासिल करना है, इसके आगे और भी कुछ है। अगर आप कार, अभी आपके पास कार नहीं है, आपको कार मिल जाए तो आप सोचते हैं मैं सक्सेस हो गया, सक्सेस हो जाऊंगा। जब आप कार खरीद लेंगे तो आपको कार पे फिर खुशी नहीं मिलेगी, आप सोचेंगे कि अब तो मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। अब हेलीकॉप्टर के लिए भागना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर ले लेंगे, आपको बोलेंगे नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, अब तो मुझे एरोप्लेन चाहिए। सो सक्सेस, अगर आप सोच लिए कि मैं तो पूरा कामयाब हो गया, मैं कॉम, अब आप अगर संतुष्टि आपको मिल जा रही कोई चीज में, कि मेरे को 1 लाख आ गया, संतुष्टि मिल गया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बेहतर नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाता है, और प्रैक्टिस और सक्सेस ये कहता है कि हमेशा बढ़ते चलो, हमेशा करते चलो, अपने आप को बेहतर बनाते चलो, और दुनिया का हर एक चीज को अचीव करते चलो। तो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप भी शानदार नेम फेम कमा सकते हैं। और आज जितने भी आज महारथी को हम देखते हैं, जिनका नाम पहचान है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, किसी भी फील्ड में जाइए, अगर उनका कोई नाम अगर हम सुन रहे हैं, तो उनके पीछे उनका प्रैक्टिस रहा है। आइए इस चीज को गौर से समझते हैं। सो आप यहाँ पे कई सारे एक्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन इस एक्टिंग के पीछे उनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा है। अगर सिंगर को देख रहे हैं तो सिंगर का सालों सालों का उसके पीछे रियाज रहा है। एक चीज उन्होंने बहुत बेहतर किया है, वो है रियाज, रियाज, रियाज। अगर हम क्रिकेट की दुनिया की बात करें, जो भी हम बैट्समैन बॉलर को देख रहे हैं, इनका भी इसमें, इसके पीछे जो सफलता है, उनका सफलता का पीछे जो एक इंग्रेडिएंट्स है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर हम किसी अभिनेत्री का या एक्टर की बात करते हैं, इनके पीछे भी जो कामयाबी के पीछे जो एक इंग्रेडिएंट्स को पाया जाता है, जो कॉमन सी चीज है, वो पाया जाता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, आप उनके चैप्टर को खोल के देखिए, पन्ना को पलट के देखिए, तो एक ही इंग्रेडिएंट्स आप सब में कमी जो पाएंगे, जो एक ही निचोड़ पाएंगे, वो रहेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उन्होंने जी भर
अपना जीवन भर में बहुत सारे किए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस का एक अनोखा एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर है, अगर आप क्रिकेट खेलना देखते हैं, क्रिकेट अगर आपको पसंद है तो आप समझ पाएंगे। ये पिक्चर है 2007 का एक मैच का, जिसमें है सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग। 2007 में जो एक मैच हुई थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस मैच में ब्रेड हॉग तब एक नया 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 बल्ले मतलब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, सॉरी बॉलिंग कर रहे थे। सो ब्रेड हॉग जब बॉलिंग किए तो उनका बॉलिंग तब इतना शानदार था, वो स्पिन करते थे, लेग स्पिन करते थे। सो उन्होंने जैसे ही बॉलिंग किया तो उनका बॉलिंग से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। और क्रिकेट के जगत में जो बोल्ड करना बहुत एक बड़ा सक्सेस माना जाता है कि बोल्ड कर दिया। तो ऐसा हुआ कि उस मैच में 2007 वाला मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के दुनिया में, तो तब भी सचिन तेंदुलकर का नाम हर जगह माना जाता था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और बहुत अच्छा उनका बैटिंग रहता है, बहुत अच्छा उनका नाम है। सो 2007 में जब गेंदबाजी कर रहे थे ब्रेड हॉग, तो ब्रेड हॉग ने जो बॉलिंग किया तो उस बॉलिंग से सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बोल्ड कर दिया। सो उस समय में सचिन तेंदुलकर को आउट करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, बहुत बड़ा सक्सेस या उपलब्धि की बात थी। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग बहुत खुश थे अपने इंटरव्यू में और बाकी जब स्पीच में। और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने आया उस पिक्चर को लेकर, जो उस समय की तस्वीर थी, जिस समय आउट होके सचिन तेंदुलकर अपने रूम के तरफ जा रहे थे और यहाँ पे ये लोग खुशी मना रहे थे, वो पिक्चर को लेकर वो गए सचिन तेंदुलकर के पास उनके रूम में इवनिंग के टाइम। और ब्रेड हॉग बोलते हैं कि सचिन सर, क्या आप मुझे एक इस तस्वीर पर एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? क्या आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? आज मैंने सर आपको आउट किया। तो बहुत खुश था कि सचिन तेंदुलकर को, जैसे एक महान बल्लेबाज को, आज मैंने आउट किया। और उस समय में ब्रेड हॉग नए नए थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि सचिन तेंदुलकर को आउट करना। सो आप सचिन तेंदुलकर जो उस इंटरव्यू वहां पे जो सिग्नेचर किए, उसने वहां पे लिखे, दिस विल ब्रेड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन। सोचिए, ये वर्ड एक बहुत बड़ा लाइन बोलता है। इसमें ब्रेड हॉग को उन्होंने रिप्लाई दिया उस ऑटोग्राफ में, ब्रेड हॉग, ये जो क्षण है ये तुम्हारे जिंदगी में और दोबारा कभी नहीं आएगा। ब्रेड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन। और उस दिन के बाद जितने बार भी मैच हुआ, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वनडे हो, 45 बार मैच हुआ जिसमें दोनों खेले, सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग। लेकिन उन 45 मैच में दोबारा फिर कभी ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर पाया। तो सोचिए, लिखना बड़ा आसान है कि ब्रेड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन, ये क्षण तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगी, फिर कभी मैं तुम्हारे बॉल से आउट नहीं होऊंगा। ये लिखने का मतलब बहुत सिंपल था 2 मिनट में वो लिख दिए। लेकिन लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब सच में उसे कर दिखाना, उसमें सोचिए कितना बड़ा प्रैक्टिस रहा होगा। सोचिए, लिखने के बाद सचिन तेंदुलकर का उसमें कितना बड़ा प्रैक्टिस रहा होगा, कितना नेट प्रैक्टिस किए होंगे वो, कैसे स्पिन बॉल को खेलना है, किस तरीके से मारना है, आपको लेफ्ट साइड में मारना है, राइट साइड में मारना है, किस तरीके से खेलना है कि मैं आउट ना हूं। ब्रेड हॉग का बॉल से दोबारा कोई मुझे आउट नहीं होना है। उन्होंने लिख दिया था कि दिस विल नेवर हैपन अगेन, ये क्षण तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और इसको पूरा करने के लिए उनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा होगा कि मैं दोबारा लिख दिया हूं तो कभी होने नहीं दूंगा, लिख दिया हूं मैं, लिख दिया हूं, दोबारा कभी होने नहीं दूंगा। तो उस लिखने के पीछे उनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा होगा। और आज भी आप इसको अगर गूगल करेंगे या फिर बुक पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी को सुनने को मिलेगा। अब अगर ब्रेड हॉग और
सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, 45 बार मैच हुआ, 45 बार में ब्रेड हॉक फिर कभी सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर पाया। तो इसको दर्शाता है कि कितना बड़ा प्रैक्टिस रहा होगा। तो आज हम जो भी लोगों को देखते हैं, सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, उनमें उनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा है, और प्रैक्टिस ही वो इस जगह पे उन्हें पहुंचाया है। अगर आज हम एक अच्छा बेहतर जगह, बेहतर स्थान ढूंढ रहे हैं, बेहतर लेवल ढूंढ रहे हैं, बेहतर इनकम ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बेहतर प्रैक्टिस करना होगा। तो आज आप जो भी सीखे हैं, जितना भी सीखे हैं, मैटर ये नहीं करता हम कितना सीखे हैं, कितना हमारे पास टीम है, कितने लोग हैं हमारे पास, जो भी लोग हैं, जो भी सीखे हैं, जो भी हमारे पास क्वालिटी है, वो क्वालिटी को हम कितना बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना बार फील्ड में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कितना बार हम होम मीटिंग कर रहे हैं, कितना बार प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पावर ऑफ प्रैक्टिस की बात करूं, रिजेक्शंस, जब आप कोई काम करते हैं तो वहां रिजेक्शंस भी मिलता है, राइट। सो आप ये देखिए, इनके लाइफ में अगर मैं बात करूं अरिजीत सिंह, जो कि आज म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, आज अगर मैं जुबिन नौटियाल की बात करूं, इनका एक बहुत बड़ा नाम है जो म्यूजिक इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं, अरिजीत सिंह को कहीं पे एक ऑडिशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जुबिन नौटियाल को इंडियन आइडल में रिजेक्ट कर दिया गया था सोनू निगम के माध्यम से। लेकिन अगर वो सोचते मैं रिजेक्शन हो गया, मैं कर नहीं सकता, और वहीं पे हार मान जाते, तो शायद इस मुकाम तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया। वो सच में ऐसा नहीं कि जज गलत था कि अरिजीत को निकाल दिया, जुबिन को बोल दिया कि तुम अच्छा नहीं गा रहे हो। उस समय का वो बात था कि सच में जुबिन का उस समय जो गला था शायद उतना अच्छा नहीं था। उस समय शायद अरिजीत सिंह इतना अच्छा नहीं गाते थे। उस समय जज बिल्कुल सही था उनके जगह पे, और ये अपने जगह पे सही थे। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, उसको इम्प्रूवमेंट किया, बार बार कोई चीज को किया, बार बार इन्होंने अपना रियाज को जारी रखा, और इसके बदौलत आज ये महान सिंगर में से दो ऐसे कलाकार हैं जिनका गाने हम सभी लोग सुनते हैं। यस और नो? सो कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, अगर आप प्रैक्टिस अपना शानदार रखते हैं, एक काम को बार बार करते हैं, सो आपका ये जो क्वालिटी है, ये आपको सभी क्वालिटी का आपको पीछे छोड़ के आपको आगे निकाल देता है। तो इसीलिए इफ यू डोंट प्रैक्टिस द वे यू शुड, देन यू वोंट प्ले द वे दैट यू नो यू कैन। आइए जानते हैं और एक घटना। ऐसे सुनने और सुनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, और इनका अगर मैं पूछूं, डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? ये कौन महान जो आविष्कारक है, जो महान साइंटिस्ट है, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, बल्ब हमें उजाला दिखाया? तो इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जो इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अगर मैं बोलूं, जिनके वजह से आप हम आज उजाले में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हम घर में सबका उजाला है। सो इसके पीछे भी इनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा है। अगर मैं इनके बारे में आपको बोलूं, तो इनका एक इंटरव्यू में बोला गया कि आप, कैसा लग रहा है आपको कि आप, आगे बताऊंगा मैं, इनका एक वर्ड सुनिए कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। सो थॉमस बोलते हैं कि मैं फेल्ड नहीं हुआ सर, मैंने 10,000 तरीके ऐसे निकाले जो काम नहीं करता है, 9,999 तरीके ऐसे निकाला कि जो काम नहीं करते हैं। 10,000 बार में जब किया वो सक्सेस हुए। यानी कि बाकी जो तरीका था वो काम नहीं करता था, उन्होंने उसको खोज निकाला। तो वो बोलते हैं कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कितना, मतलब सोचिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं कि उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, वो तो एक तरीका था जो काम नहीं करता था, मैंने ऐसा तरीका ढूंढ के निकाला है जो काम नहीं करते हैं, यानी आखिरी बार जो किया उसमें मैं कामयाब हुआ, वो वाला काम करता था। सो 10,000 बार कोई प्रैक्टिस किया, और इसी पे एक रूल भी बना हुआ है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं 10,000 रूल। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सीखने मिलेगा, अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको सीखने मिलेगा, आप उसको पढ़ के सीख सकते हैं व्हाट इज 10,000 रूल। अगर आप
उसको पढ़ेंगे तो उसमें प्रैक्टिस का आएगा, और आगे अगर समय मिलेगा मैं बताऊंगा व्हाट इज 10,000 रूल। तो आइए जानते हैं। अगर मैं थॉमस अल्वा एडिसन की बात करूं, मेनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वेर टू सक्सीड व्हेन दे गिव अप। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो काम करते करते अब सक्सेस के कितने नजदीक आ चुके हैं, और वो आधी रास्ता में काम को छोड़ देते हैं। तो उनका कहना है कभी नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि जितना बड़ा प्रैक्टिस किए हो तो अब आप सक्सेस के बहुत करीब आ चुके हो, आपको पता नहीं है कि आप कितना करीब आ चुके हो, और आप बीच रास्ते में आप छोड़ रहे हो सकता है जितना आपको लौटने में टाइम लगेगा उतना अगर आप थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। तो इसीलिए प्रैक्टिस को कभी बंद मत करो, कभी गिव अप मत करो, नेवर एवर गिव अप। अब अगर मैं ये सभी की बात करूं, सुनने के लिए बहुत सारे स्टोरी है, दशरथ मांझी की, अगर या मैं अब्राहम लिंकन की, केएफसी का मालिक की, अगर मैं बात करूं थॉमस अल्वा एडिसन की, तो ये सभी के पीछे अगर बात करूं उनका जो एटीट्यूड है नेवर एवर गिव अप का, इसमें कई सारे प्रैक्टिस लगे हैं, सालों सालों का प्रैक्टिस उनका रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया उनको सक्सेस मिल गया, वो कई बार उसी काम को बार बार किए। अब मैं आपको एक घटना बताता हूं जो आपके लिए एक नया होगा और आपको अच्छा लगेगा सुनने में, और इससे आप कुछ सीख पाएंगे। ये घटना है 19 दिसंबर 1914 का, 1914 का, न्यू जर्सी यूएसए में ये घटना हुई। इस घटना वारदात में जो घटना घटा इसको आपको समझना चाहिए, और इसको समझ के आप अपने जिंदगी में उसे आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ये आपको एक बार ध्यान देने की जरूरत है। ये घटना है 1914 की। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन का जो प्रयोगशाला था जहां पे वो प्रैक्टिस किया करते थे बल्ब को कैसे इन्वेंशन किया जाए, बल्ब को कैसे बनाया जाए, तो उनका सालों सालों का प्रैक्टिस रहा है। ठीक है, तो 60 साल का हो चुके थे वो, 60 62 साल का हो चुके थे वो। और उस समय में उनका एक दिन ऐसा हुआ कि इनका जो प्रयोगशाला था जहां पे वो प्रैक्टिस करते थे अचानक से उसमें आग लग गया। तो लोग देखे कि बहुत आग तेजी से फैल रहा है, वो पूरा बिल्डिंग में आग लग चुका है। तो लोग भागते भागते आए थॉमस अल्वा एडिसन के घर में और दरवाजा नॉक किए, थॉमस थॉमस थॉमस। तो बार बार आवाज आया थॉमस थॉमस थॉमस। तो जैसे ही थॉमस ने दरवाजा खोले तो वहां से लोग बोलने लगे थॉमस तुम्हारा जो प्रयोगशाला है उसमें आग लग गई। ये सुनकर उन्होंने बिल्कुल भी आश्चर्यचकित या फिर बहुत घबराए नहीं, खिड़की को खोले, और उस समय उनका बेटा भी ये बात सुन रहा था, उसका बेटा भी दौड़ के आया। और फिर उसके बाद उनका बेटा आश्चर्य होकर उस बिल्डिंग को देखने लगा जहां पे आग इतना खतरनाक तरीके से जल रहा था। तो थॉमस यहाँ पे बोलते हैं खिड़की खोलते हुए कि तेरी मम्मी को बुलाओ, और उनको बोले कि देखो आग कितना शानदार जल रहा है। सो उसका बेटा बोलता है पापा इसमें हमारा सालों का मेहनत है, सालों का स्ट्रैटेजी है, सालों का प्लानिंग है, वो सब जल रहे हैं। तो थॉमस का जो लाइन था बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, और गलतियां भी। यानी कि जो प्लानिंग जल रहा है, जो स्ट्रैटेजी जल रही है, जो किताबें जल रही हैं, जो प्रयोगशाला में जितना भी चीजें हैं जल रही हैं, उसके साथ साथ हमारी गलतियां भी जल रही है। यानी कि कल से एक नया फिर से शुरुआत करना है, जितना गलतियां हैं वो जल चुकी है, कल से नया प्रैक्टिस फिर से चालू। तो सोचिए कितना बड़ा प्रैक्टिस का कीड़ा उनके अंदर होगा कि जिनका प्रयोगशाला पूरा आग लग जाए, जिनका पूरा प्रयोगशाला जिसमें वो प्रैक्टिस किया करते थे, जिनमें पूरा सालों की मेहनत, सालों का पैसा, सभी पैसा लगा हो, पूरा जिंदगी दाव में लगी हो, सारा वहां पे इन्वेंशन का सारा प्लानिंग हो, और वो प्रयोगशाला ही जल जाए तो क्या बीत रहा होगा। लेकिन वो क्या बोलते अपने पत्नी को, जरा इधर आके देखो आग कितना शानदार जल रहा है, आग को एक बार देख लो, आग कितना मस्त जल रहा है। तो उसका बेटा बोलता है कि पापा ये क्या बोल रहे हो, हमारे सालों सालों का मेहनत जल रहा है, हमारे पैसे जल रहे हैं। तो बोलता हाँ गलतियां भी,
यानी कि वो गलतियों को जल रहा वो देख पा रहा है, यानी कि उसको कल से फिर से एक नया प्रैक्टिस करना है। उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 62 साल की उम्र के हो गए हो, कैसे फील कर रहे हैं? वो बोलता है कि हाँ 62 साल का हो गया हूँ, और प्रैक्टिस कल से फिर से 63 साल का हो जाऊंगा, कल से एक नया प्रैक्टिस फिर से चालू होगा। तो सोचिए क्या एटीट्यूड रहा है, क्या प्रैक्टिस का एटीट्यूड है कि मुझे नया प्रैक्टिस फिर से करनी है। अगर यही एटीट्यूड, यही नेवर गिव अप का एटीट्यूड, यही प्रैक्टिस का जो फंडा है हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, उसमें हम रिएक्शन नहीं करके, अगर हम उसको रिएक्ट नहीं करके, अगर अगर हम उसको रेस्पॉन्ड करने लगे, तो बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। वो कहते हैं, इनका जो क्वर्ट्स है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वांट टू वर्क, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन। अब आखिरी स्टोरी के साथ ये मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनको कितने लोग जानते हैं? फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। अगर जानते हैं तो लिखेंगे यस, ये आखिरी स्टोरी है। फटाफट कितने लोग इनको जानते हैं? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके रिप्लाई के लिए। आपका उंगली चल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस व्यक्ति का नाम है चार्ली चैपलिन, जो कि आप सभी इनको जानते होंगे, पुराने कलाकार हैं। सो एक कंपटीशन चल रहा था, जिस कंपटीशन का नाम था चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंपटीशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन का नाम था चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंपटीशन। इस कंपटीशन में क्या था मैं बता रहा हूं। इस कंपटीशन में ऐसा था कि कई सारे लोगों को चार्ली चैपलिन का पूरा हूबहू एक्टिंग करना है और चार्ली चैपलिन की तरह दिखना है। तो जो लोग भी चार्ली चैपलिन की तरह दिखते हैं, जो लोग भी चार्ली चैपलिन का एक्टिंग को हूबहू फॉलो करते हैं, वही लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, और उसमें विनर भी घोषित किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सोचिए, तो यहाँ पे जो लोग भी उनकी तरह दिखते थे, जैसे आज कई सारे लोगों का कार्बन कॉपी कुछ लोग रहते हैं, जैसे आज सलमान खान दिखने जैसा कई सारे लोग अभी यूट्यूब में वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट्स में वायरल हो रहे हैं, कोई शाहरुख खान का कॉपी कर रहा है, ऐसे लोग हैं कि नहीं है? थोड़ा बहुत मैच करने वाले लोग हैं। तो उसी समय में चार्ली चैपलिन लुक एंड लाइक कंपटीशन हो रहा था, जहां पे उनके जैसे जो दिखने वाले लोग, दिखना तो बिल्कुल देखो ये नेचुरल है, लेकिन उनके जैसा रिएक्ट करना, उनके जैसा बिहेव करना, उनके जैसा बात करना, उनके जैसा एक्टिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, राइट? तो ये कंपटीशन में वैसे लोगों का था, जो लोगों को उनकी जैसा सब कुछ करना है, और आखिर में जो सबसे अच्छा रोल निभाएगा उनकी तरह, उनको प्राइज दिया जाएगा। तो अब जैसे चार्ली चैपलिन को पता चला कि मेरे नाम पे ऐसा कोई शो हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, तो वो बिना किसी को बताए हुए चार्ली चैपलिन भी चलेगी उस कंपटीशन में। अब सोचो क्या हुआ होगा, इंटरेस्टिंग है ना? सोचिए क्या हुआ होगा। अब चार्ली चैपलिन भी चले गए किसी को बिना बोले उस शो में, वो भी हिस्सा लेने के लिए। अब आपको जानकर हैरानी होगी, जब उसमें विनर घोषित किया गया, तो सोचिए, इसमें आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ, जिसमें लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है? चार्ली चैपलिन वंस एनोनिमसली entered ये चार्ली चैपलिन लुक लाइक कंपटीशन एंड केम थर्ड। कितना नंबर आए वो? थर्ड नंबर पे आए, पहला नहीं आए। यानी कि जो ओरिजिनल चार्ली चैपलिन है, वो उसमें हिस्सा लेते हैं, वो थर्ड आ रहे हैं। यानी उससे भी बेहतर परफॉर्मर दो लोग ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं। यानी कि चार्ली चैपलिन जो ओरिजिनल है, उससे भी बेहतर रोल किसी ने अदा किया, पहला दो लोग, जो कि उनसे भी बेहतर उनका एक्टिंग, उनका तरह बात करना, उनके तरह खड़ा होना, उनके तरह बिहेव करना, वो सभी चीज में पारंगम थे। और दो लोगों को पहले विनर घोषित किया गया, और आखिर में ये आए थर्ड। तो सोचिए, प्रैक्टिस के दम पे कितना बड़ा काम किया जा सकता है। ये जो छोटा सा मजाकिया बात है, ये बताता है कि अगर आप रोजाना कोई चीज का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको इतना वो बेहतर बना देता है कि जो ओरिजिनल है वो भी पीछे छूट जाता है। तो ये क्या है? ये है पावर ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर मैं, अब स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, टाइम ज्यादा हो रहा है, सो फिर कभी मैं स्टोरी सुनाऊंगा। पावर ऑफ प्रैक्टिस के पीछे कई सारे स्टोरी है, जो कि यहाँ पे आपको मैं बोलने वाला था, लेकिन फिर कभी बात करेंगे।
सो मैं बात करता हूं अब हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में, आज हम कीबा काइपो में हैं, तो अगर प्रैक्टिस अगर हमारा शानदार रहा तो कितना बड़ा काम हो सकता है। सो अगर मैं आज बात करूं कि हमारे पास देखिए, कोई भी क्षेत्र में हम अगर बेहतर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। चाहे वो सोदा प्लान का हो, चाहे इनविटेशन का हो, चाहे लोगों से रिलेशंस बनाने का हो, कोई भी चीज को अगर आप लगातार काम करते हैं उस क्षेत्र में आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सो अभी हम अगर काउंट बढ़ाना है तो हमें प्लान ज्यादा दिखाना होगा, अगर यूजर ज्यादा बढ़ाना है तो हमें सौदा प्रोडक्ट ज्यादा करना होगा। और अगर हम एक बार कर रहे हैं तो वो हमें बेहतर नहीं बनाएगा। अगर हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं तो सेलिंग अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो सेलिंग क्या है आप सीख नहीं जाएंगे, आप सिखाने भी जान जाएंगे, आप लोगों को ट्रेनिंग देने भी जान जाएंगे कि सेलिंग आखिर होता क्या है। आपको प्लान नहीं पता, लेकिन अगर आप लगातार प्लान करेंगे तो आपको प्लान देने नहीं आएगा बल्कि प्लान सिखाने भी आ जाएगा कि किस तरीके से प्लान देंगे तो किस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो ये पावर है प्रैक्टिस में। तो आपको 100 प्लान हो चाहे 100 प्रोडक्ट हो, इस चीज को बार बार करना है ताकि इसमें रिजल्ट दिख सके। अब मैं आपको बात कर रहा हूं एक छोटा सा काम, अगर आप अपने जिंदगी में उतार लिए और इसको लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट क्या हो सकता है चले जानते हैं। यहाँ पे एक ऑफर आपको मिल रहा है कि 3600 का जो हेल्थ किट, अगर हेल्थ किट हर घर की जरूरत है और लोगों को चाहिए, हेल्थ किट के बारे में सब अवेयर हैं, मुझे ज्यादा डिटेल्स में बोलने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं कम समय लूंगा। 3600 रुपए का जो हेल्थ किट है जिसमें हम 2500 बीपी हमें मिलता है, और ऑप्शन ऑप्शन टू, और इसके अलावा भी हमारे पास 75 चॉइसेस अवेलेबल है ऑप्शन टू में। अगर इस पे भी अगर हम काम करते हैं, इसमें लगातार प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना लोगों को बात करते हैं, रोजाना इसमें अलग अलग हम लोगों से मिलके बात करते हैं, प्लान करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लेफ्ट टीम में अगर हम चार, राइट टीम में चार लोगों को सिर्फ अगर हेल्थ किट हम देते हैं, अगर इतना सेलिंग करते हैं, तो जो मैचिंग बीपी हो रहा है वो हो रहा है 10,000। तो यहाँ पे क्लब क्या अचीव हो रहे हैं, रॉयल्टी। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिस को और थोड़ा बेहतर करते हैं तो क्या हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा 10-10 निकालना। अगर हम 10 क्लोजिंग लेफ्ट और 10 क्लोजिंग राइट कर रहे हैं तो यहाँ हमारा जो बीपी हो रहा है वो है 25,000, और इसी के साथ हमारा लॉयल्टी क्लब ये कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हम वही थोड़ा मेहनत और कर लें, वही थोड़ा प्रैक्टिस को और बेहतर कर ले, अगर हम 20-20 लेफ्ट राइट अगर मैचिंग करते हैं तो यहाँ पे 50,000 का बीपी मैचिंग हो रहा है, और इसी के साथ हमारा स्टार क्लब कंप्लीट हो रहा है। अगर मेहनत थोड़ा और अच्छा कर लें और अच्छा प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस अगर जारी रहेगा तो 40 करना कोई बड़ा बात नहीं, आप 1200 का भी कर सकते हैं। और ये शानदार जो डायमंड डायरेक्टर का आप देख रहे हैं बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं। तो 40-40 करने से रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 लाख बीपी, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो रहा है क्या, फॉरेन और ओपल क्लब। और 60-60 करने पे हो रहा है 1.5 लाख बीपी, जिसमें हमारा कार क्लब अचीव हो रहा है। इसी के साथ अगर हम 80-80 मैचिंग कर ले रहे हैं, लेफ्ट और राइट में 80-80 करने के बाद हमारे हो रहा है 2 लाख 20, हाँ 20 लाख, और इसमें सॉरी 2 लाख, 2 लाख बीपी, और इसमें हमारा हो रहा है हाउस और प्रेसिडेंट क्लब। अगर हम 120 और 120 अगर लेफ्ट राइट मैचिंग कराते हैं तो हमारा हो रहा है 3 लाख बीपी, जहां पे कंप्लीट हो रहा है टॉपर डायरेक्टर। और इसी के साथ अगर 240 हम कर रहे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं अकेले का बात नहीं कर रहा, पूरे टीम का बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, अपने टीम को ट्रेनिंग देने का हो, आप लोगों को ज्वाइन करने का हो, लोगों से बात करने का हो, लोगों को क्लोजिंग करने का हो, कोई भी काम को अगर बार बार आप कर रहे हैं तो 200, आप सोचिए 240 या 480 या 800 या 1200 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसमें आप अकेले नहीं है, पूरा टीम आपके साथ इन्वॉल्व है। तो अगर 240 करें तो कितना बड़ा मैचिंग हो रहा है, 6 लाख का बीपी मैचिंग हो रहा है, जहां पे आपका कंप्लीट हो रहा है रूबी डायरेक्टर। इसी के साथ अगर आप एक ही प्रोडक्ट को लेके, मैंने बोला ना महानता 1000 चीज करने में नहीं है, बल्कि एक छोटा सा काम को बार बार करने में महानता है। अब भले ही 2500 हेल्थ किट है, 2500 बीपी का, और 3600 जो आपको मैं बोल रहा हूं, इसमें छोटा सा काम है, लेकिन इसी काम को अगर हम अगर प्रैक्टिस बेहतर कर दिए, इसी काम से हम बड़ा काम कर सकते हैं। 480 अगर हम हेल्थ किट लेफ्ट राइट मैचिंग कर रहे हैं तो हो रहा है 12 लाख बीपी, और इसमें हमारा हो रहा है एमराल्ड डायरेक्टर। 800 अगर हम हेल्थ किट को मैचिंग करते हैं लेफ्ट राइट में और पूरे टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं तो हो रहा है 20 लाख बीपी का मैचिंग, इसमें हो रहा साफायर डायरेक्टर। इसी के साथ आखिरी में 1200 अगर हम हेल्थ किट को
अगर लेफ्ट राइट मैचिंग कराते हैं तो इसमें कंप्लीट हो रहा हमारा पूरा पूरा 30 लाख बीपी, और हमारा कंप्लीट इसी के साथ हो रहा है, क्लब अचीव हो रहा है डायमंड डायरेक्टर। तो आज में ये छोटा सा ट्रेनिंग तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए था, लेकिन जो मेन मुद्दा है हम अपने बिजनेस में कामयाब कैसे हों। सो आप कोई भी चीज को पकड़ लीजिए, चाहे वो हेल्थ किट हो सकता है, चाहे वो डेली यूज किट हो सकता है, चाहे आपका कोई कॉम्बो किट हो सकता है, चाहे आप होम मीटिंग हो सकता है, चाहे सौदा प्लान हो सकता है, चाहे क्लोजिंग बेहतर करने का हो सकता है। कोई भी एक चीज को आप अपने आप में इतना अच्छा से गुण बेहतर कर लीजिए, बार बार करने से आपका वो प्रैक्टिस को इतना तगड़ा कर लीजिए कि एक दिन रिजल्ट आना ही आना है, और एक दिन उसे आपको हासिल करना ही करना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आपको उसे हासिल करना है। कब तक हासिल करना है इसका आपको एक टाइम सेट कर लेना है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज ये ट्रेनिंग सुन रहे हैं, जरूर से अपना फीडबैक रखिएगा, और ये भी रखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस रियली कर रहे हैं तो क्या इस महीना में बेहतर क्लोजिंग हो सकता है। अगर बेहतर हो सकता है तो इस महीना का क्या टारगेट रहेगा, इस महीना में क्या करके दिखाएंगे, ये कमेंट बॉक्स में या फिर इस मीटिंग में जरूर बताइएगा कि इस महीना कितना बड़ा काम काम कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच, ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं मीटिंग को